नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने चर्चा चल रही थी राजस्थान के संतों के बारे में। इसी संतों की परंपरा में आगे हम देखें मीराबाई के बारे में। देखिए, मीराबाई के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की बात हम करें। मीरा जब द्वारिका में श्री कृष्ण की प्रतिमा में विलीन जब तक हुई, ठीक है ना, तब तक की बात हम करें कि क्या क्या विशेष बातें हुई थी। जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, फिर मीराबाई जो है शादी कहाँ पर हुई, किस प्रकार से कृष्ण भक्ति का रास्ता जो था वो गजाधर जी की बातों में आकर के या गजाधर जी के कहने पर गजाधर जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया था। क्या क्या विशेष बातें इनमें हुई थी, शादी कहाँ हुई, शादी के बाद में क्या क्या स्थितियाँ, क्या क्या दुख या सुख जो थे वो मीरा को मिले। वैसे सुखों का तो रास्ता मीरा का समाप्त सा ही हो गया था लगभग, ठीक है ना। तो इन सारी बातों की चर्चा हम करें तो देखें मीराबाई का सबसे पहले अपने देखें टाइम पीरियड जो था वो कहां से कहां तक था। 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था, ठीक है ना, और 1546 में मीराबाई की मृत्यु हुई थी। यानी मीराबाई जो थी वो कुल 48 वर्ष तक जीवित रही थी, ठीक है ना। कितने वर्षों तक? 48 वर्षों तक मीराबाई जीवित रही थी। देखें, मीराबाई का जन्म हम देखें कि मीराबाई का जन्म जो था वो कब हुआ, कहां हुआ। तो जन्म की बात हम पहले भी देख चुके हैं। 1498 में कुर्की पाली में हुआ था। कुर्की पाली में, ठीक है ना, कुर्की गांव पाली में मीराबाई का जन्म हुआ था, ठीक है ना। जन्म के बाद में देखें मीराबाई जो थी वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करती है, ठीक है। मीरा के पिता का नाम हम देखें, मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह। मीराबाई के पिता जो थे वो थे रतन सिंह, ठीक है ना। रतन सिंह, ये वही रतन सिंह है जो महाराणा सांगा के लिए, ठीक है ना, महाराणा सांगा के लिए खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे या खानवा युद्ध में महाराणा सांगा के साथ थे। खानवा युद्ध में महाराणा सांगा के साथ, खानवा युद्ध में महाराणा सांगा के साथ थे। माता की बात करें, मीराबाई की माता, देखो मीराबाई की माता जो थी उनका नाम था वीर कुंवरी, ठीक है ना। मीराबाई की माता का नाम क्या था भैया? वीर कुंवरी, माता वीर कुंवरी। दादा का नाम दादा रावदूदा, रावदूदा। दादा रावदूदा जो हुआ करते थे बाजोली ठिकाने के ठिकानेदार हुआ करते थे, ठीक है ना। मेड़ता के पास का ही बाजोली का ठिकाना, सॉरी, रतन सिंह को दिया था इन्होंने बाजोली का ठिकाना। प्रारंभ में इनके पास में मेड़ता रियासत हुआ करती थी। रतन सिंह जो थे इनको बाजोली का ठिकाना जो था वो इन्होंने दिया था, ठीक है। मेड़ता रियासत के ठिकानेदार हुआ करते थे और कहा जाता है कि रावदूदा जो थे वो जोधा के सबसे छोटे बेटे हुआ करते थे, ठीक है ना। पति की बात करें, भोजराज, सांगा के बड़े बेटे थे, सांगा के बड़े बेटे। महाराणा संग्राम सिंह जो थे उनके सबसे बड़े बेटे माने जाते हैं भोजराज। भोजराज के साथ में कहते हैं मीरा की शादी हुई थी, ठीक है ना। लेकिन एक इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड की जब हम बात करें, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि मीरा के पति जो थे वो महाराणा कुंभा थे, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर जो विशेष बात है वो कर रहे हैं कि भोजराज राणा सांगा के बेटे जो थे वो मीरा के पति थे, ठीक है ना। मीरा के शिक्षक की बात करें हम
शिक्षक पंडित गजाधर, पंडित गजाधर। पंडित गजाधर जी जो थे, इन्होंने मीरा को हर प्रकार की शिक्षाएं दी थी भाई। नृत्य हो, चाहे संगीत कला हो, चाहे कृष्ण भक्ति का प्रेम हो, ठीक है ना, जीवन जीने की कल्पनाएं हो, जीवन में कैसे कैसे क्या क्या भगवान की कैसे कैसे प्राप्ति की जाती है, ठीक है ना, नृत्य कला में विशेष क्या क्या है, गायन कला में विशेष क्या क्या है, ठीक है, वीणा वादन में विशेष क्या क्या है, ये सारी कलाएं जो थी वो मीराबाई को अपने शिक्षक पंडित गजाधर जी से मिली थी। देखो मित्रों, एक विशेष बात आती है कि पंडित गजाधर जी के कहने पर ही मीराबाई ने भोजराज के साथ में शादी की थी, ठीक है ना। शादी जब हुई, शादी के कहते हैं कुछ एक यहाँ पर इतिहासकार तो कहते हैं कि भोजराज की मृत्यु जो थी वो 1523 में हुई थी, और कुछ एक इतिहासकार यहाँ पर कह रहे हैं कि खातौली के युद्ध में 1517 का खातौली का जो युद्ध था, उस युद्ध में भोजराज जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। और कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि भोजराज खातौली के युद्ध में घायल हो गए थे, और इस घायल अवस्था के चलते ही 1523 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। कुल मिलाकर के प्रमुख बात ये आती है कि भोजराज जो थे वो खानवा का युद्ध लड़े थे और इस युद्ध में घायल जरूर हुए थे, ठीक है ना। मीरा पर विशेष रूप से जब हम देखें कि मीराबाई पर भोजराज की मृत्यु के बाद में ही संकट के बादल जो थे वो मंडराने लग गए थे। कैसे? सबसे पहले 1527 में कहते हैं कि भोजराज की मृत्यु होगी, फिर 1527 में रतन सिंह की मृत्यु हो गई, फिर बाद में राणा सांगा की मृत्यु, ससुर जी की मृत्यु हो गई, ठीक है ना, फिर राव दुद्धा की मृत्यु हो गई। तो मीरा जो है बहुत बड़े दुखों का कष्ट झेले जा रही है, ठीक है ना। इसके बाद में महाराणा सांगा जी के बाद में जब राणा रतन सिंह जो थे वो शासक बने, ठीक है ना, सांगा के बेटे शासक बने, और रतन सिंह के बाद में शासक बने विक्रमादित्य 1531 से 36 तक। कहते हैं कि रतन सिंह और विक्रमादित्य इन्होंने तो मीरा को बहुत ज्यादा परेशान किया था, जहर को प्यालो राणा जी भेजो, ठीक है ना। तो मीरा जी ने जो जहर का प्याला है उसको अमृत मान के पी लिया था। ऐसी ऐसी घटनाएं, सांप भेजे जाते थे मीरा को मरवाने के लिए। ये जो घटनाएं थी उस समय की, उन घटनाओं को, उन दुखों के साथ में कैसे एक नारी ने झेला होगा, कैसे उन्होंने अपना जीवन जो था वो व्यतीत किया होगा। लेकिन जैसे जैसे पति की मृत्यु हुई ना, पति की मृत्यु या भोजराज की मृत्यु के बाद में मीराबाई ने कृष्ण भक्ति को अपना एक विशेष मार्ग के रूप में अपना लिया था। भगवान श्री कृष्ण को एक पति के रूप में मान करके सेवा करने लग गई थी, ठीक है ना। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, ठीक है ना, यानी मेरा तो जो गिरधर गोपाल है ना वही है, उसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। एक रानी के सुख जो होते हैं, ठाट बाट जो होते हैं, वो त्याग करके, ठीक है ना, एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने वाली थी मीरा। तो मीरा को ये सुख चाहिए ही नहीं थे। मीरा का मानना था कि सुख तो अब तो कृष्ण भक्ति का सुख है, और जो सांसारिक जो सुख थे मेरे पहले, वो तो भोजराज की मृत्यु के बाद में समाप्त हो गए थे, ठीक है ना। तो भोजराज की मृत्यु के बारे में हमने यहाँ पर जिक्र किया। मीरा के शिक्षक पंडित गजाधर जी जो थे उनके बारे में जिक्र किया था, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करें मित्रों मीरा के गुरु की। देखो पंडित गजाधर जी जो है वो मीरा के एक प्रकार से गुरु ही है, ठीक है। लेकिन इनके अलावा मीरा के गुरु की बात करें तो रविदास जी मीरा के गुरु हुए थे, जो हम देख चुके हैं रविदास जी के रूप में। और दूसरे कहीं कहीं जीव गोस्वामी का नाम भी मीरा के गुरु के रूप में मिलता है। जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी जो थे इनका नाम भी मीरा के गुरु के रूप में हमें देखने को मिलता है। मीरा सगुण भक्ति की प्रमुख संत मानी जाती है, ठीक है ना, सगुण भक्ति। तो विशेष रूप से कहा जाता है कि मीरा जो थी इन्होंने सगुण भक्ति का मार्ग अपनाया था। सगुण भक्ति, सगुण भक्ति का मार्ग मीराबाई ने अपनाया था। इसके बाद में देखें मीरा के भाव, मीरा का भाव यानी मीरा का प्रमुख भाव क्या था। और दूसरी बात हम करें मीरा का मत, मतलब मीरा क्या विशेष रूप से क्या बातें मानती। मीरा कहती थी कि आप मीठे भाव से
आप माधुर्य शब्द यहाँ पर जो दिया इन्होंने कि आप माधुर्य या मीठे भाव से भगवान की भक्ति कीजिए। आप भगवान के दास बन करके उसकी भक्ति कीजिए, भगवान का भगवान बनने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। तो मीरा का कहना था कि आप मत, मीरा ने दिया था कि आप दास मत से दासी बन करके भगवान की भक्ति करो। जब आप दासी बन करके भगवान की भक्ति करोगे तब आपको सब कुछ जो है वो प्राप्त होगा, ठीक है ना। इसके बाद में जब हम बात करें मीरा के प्रमुख भाषाओं की, तो मित्रों मीरा ने अपने जो भी ग्रंथ विशेष रूप से लिखे उनमें ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है ना। ब्रज भाषा के अलावा कहीं कहीं राजस्थानी भाषा जो है, ठीक है, राजस्थानी भाषा का भी प्रभाव इन पर दिखाई देता है। राजस्थानी भाषा का प्रभाव भी प्रमुख रूप से यहाँ पर दिखाई हमें पड़ता है। तो मीरा के ग्रंथों की जो भाषा होगी वो होगी मुख्य रूप से ब्रज भाषा। ब्रज भाषा पर कई भाषाओं का प्रभाव जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे अपने चर्चा करें मीराबाई के बारे में और, तो देखें मीराबाई जो थी हम देख चुके हैं कि कृष्ण को पति के रूप में पूजती थी, कृष्ण की पति के रूप में सेवा की थी। कृष्ण की पति के रूप में सेवा की थी, ठीक है ना। कृष्ण की पति के रूप में सेवा करने वाली थी मीराबाई। देखो जब हम बात कर रहे हैं कि मीराबाई पहले पेमल जो है, मीरा का बचपन का नाम पेमल बाई हुआ करता था। कहते हैं पहले कुड़की थी, कुड़की के बाद में फिर मेड़ता आई, ठीक है, फिर बाद में मेड़ता के बाद में चित्तौड़ गई जहाँ पर उनकी शादी हुई चित्तौड़ में, ठीक है ना। चित्तौड़ के बाद में जब भोजराज की मृत्यु हुई तो वापस कहते हैं मेड़ता आई, मेड़ता से मीराबाई वृंदावन गई थी, वृंदावन से फिर कृष्ण भक्ति करते हुए मीराबाई जो थी वो द्वारिका चली गई थी। और द्वारिका में कहते हैं कि मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण की प्रतिमा में, रणछोड़ राय की प्रतिमा में वहां पर विलीन हो गई थी भाई, ठीक है ना। तो कहते हैं कि मीराबाई है ना, मीरा द्वारिका स्थित रणछोड़ मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमा में विलीन हो गई थी। श्री कृष्ण की प्रतिमा में विलीन हो गई थी। ठीक है ना। कहते हैं कि मीरा जो थी वो श्री कृष्ण की प्रतिमा में यहां पर विलीन हो गई थी, ठीक है ना। मित्रों मीराबाई जो थे, मीराबाई ने रत्ना खाती से नरसी जीरो मायरो लिखवाया था। नरसी जीरो मायरो जो था वो मीराबाई ने रत्ना खाती से लिखवाया था। किससे लिखवाया था भाई? रत्ना खाती जो थे उन्होंने नरसी जीरो मायरा जो था वो लिखा था भाई, ठीक है ना। नरसी जीरा मायरा जो था वो रत्ना खाती ने लिखा था, ठीक है। इसके बाद में देखिए मीरा के प्रमुख ग्रंथों को, मीरा के ग्रंथ, राग सोरठा के पद, राग सोरठा के पद, ठीक है। फिर बात करें, देखो मित्रों एक विशेष बात मैं बता देता हूं आपको, मीरा के ग्रंथों पर, कोई भी ग्रंथ हो, सबसे ज्यादा मीराबाई के ग्रंथों पर हमें यहां पर ब्रज भाषा का प्रभाव मिलेगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। गीत गोविंद
मीरारी गरीबी, मीरारी गरीबी, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी मेहतारी हुंडी, सत्यभामानु रुष्णो, गुजराती में था, सत्यभामानु रुष्णो। देखो मीराबाई के जितने भी हम ग्रंथ देख रहे हैं उन ग्रंथों में ये एक ग्रंथ जो होगा ना सत्यभामानु रुष्णो, इस ग्रंथ को हम अलग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस ग्रंथ पर सत्यभामानु रुष्णो ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ पर गुजराती भाषा का प्रभाव प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलेगा भाई। ठीक है ना। एक आ जाता है मीरा का मल्हार या मीरा रा मल्हार, मीरा रा मल्हार, इसमें भी ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है। गीत गोविंद, राग सोठा के पद, ठीक है ना, राग सोठा के पद, गीत गोविंद, मीरारी गरीबी, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहतारी हुंडी, ठीक है, मीरारा मल्हार। एक सत्यभामानु रुष्णो ग्रंथ जो है उसको छोड़ करके सभी ग्रंथों पर, ठीक है ना, सारे ग्रंथों पर हमें जो विशेष रूप से प्रभाव यहाँ पर मिलेगा वो प्रभाव जो होगा वो होगा ब्रज भाषा का प्रभाव। ठीक है ना। यहाँ पर इन ग्रंथों इस ग्रंथ पर, ये जो ग्रंथ है सत्यभामानु रुष्णो, इस ग्रंथ में हमें गुजराती भाषा का प्रभाव मिलता है। ठीक है ना। एक इनके अलावा मीराबाई ने ना इन ग्रंथों के अलावा गीत गोविंद पर टीका भी लिखा था भाई। इन सब के अलावा मीराबाई ने गीत गोविंद पर टीका, गीत गोविंद पर टीका जो था वो मीराबाई ने लिखा था कि गीत गोविंद पर टीका। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात करें कि मीराबाई जो है वो चित्तौड़ का दुर्ग छोड़ रही है। ठीक है। और चित्तौड़ का दुर्ग छोड़ करके मीराबाई जो थी वो कहां पर जा रही है, तो चित्तौड़ का दुर्ग तुलसीदास जी जो हुआ करते थे, तुलसीदास के कहने पर मीराबाई ने चित्तौड़ का किला छोड़ा था। मीराबाई ने चित्तौड़ दुर्ग छोड़ा था। चित्तौड़ दुर्ग छोड़ा था। अब इसके अलावा मीराबाई के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले जो मंदिर यहाँ पे आता है वो मंदिर आता है अपना चित्तौड़ का किला। ठीक है ना। चित्तौड़ दुर्ग में मीराबाई का, चित्तौड़ दुर्ग जो है उसमें मीराबाई का मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना। चित्तौड़ दुर्ग में मीराबाई का मंदिर यहाँ पर प्रमुख रूप से बना हुआ है। कहते हैं कि महाराणा सांगा ने इस मंदिर का निर्माण जब करवाया था ना, तब ये मंदिर श्री कृष्ण मंदिर के रूप में बनाया गया था। यहीं पर पास में कुंभ श्याम मंदिर भी बना हुआ है, एक कृष्ण मंदिर नाम से अलग मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर को मीरा मंदिर जो था वो नाम दिया गया था। और जहां पर मीराबाई का मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना, जहां पर मीराबाई का मंदिर बना हुआ है ना, इस मंदिर के, ये मीराबाई का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है जो, ठीक है ना, यहाँ पर कहते हैं कि मीराबाई का जो मंदिर है ये बना हुआ इस मंदिर के सामने ही, ठीक है ना, ये जो मंदिर है इस मंदिर के सामने, कहते हैं मीराबाई के मंदिर के सामने रैदास की छतरी भी बनी हुई है। ठीक है ना। ये रैदास की छतरी यहाँ पर मीराबाई के जो गुरु हुआ करते थे, ठीक है ना, उनकी छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है। ये मीरा का मंदिर और ये रैदास की छतरी, रैदास की छतरी है। मीरा मंदिर के सामने यहाँ पर रैदास जी की छतरी जो है वो बनी हुई है। समझ में आ गई ना बात।
अब इसके बाद में दूसरे मंदिर की बात करें मीराबाई के, तो दूसरा मंदिर जो है मीराबाई का मित्रों वो बना हुआ है अपना, दूसरा मंदिर मीराबाई का जो बना हुआ है ये आपका बना हुआ है मेड़ता में, मेड़ता नागौर में, मेड़ता नागौर में बना हुआ है। ये 4 भुजा मंदिर के रूप में बनाया गया था पहले, 4 भुजा मंदिर, 4 भुजा मंदिर के रूप में बनवाया गया था। और ये 4 भुजा मंदिर जो था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था राव दुद्दा ने। मीराबाई के दादा जो हुआ करते थे उन्होंने इस 4 भुजा मंदिर का निर्माण करवाया था। मीराबाई ने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, उसके बाद से इस मंदिर को भी 4 भुजा मंदिर या मीरा के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो मीराबाई के 2 प्रमुख मंदिर थे, एक पहला मंदिर जो हमने देखा है चित्तौड़ का मंदिर, और दूसरा मंदिर जो था वो मीराबाई का कौन सा मंदिर था भाई, 4 भुजा का मंदिर बना हुआ है। ठीक है मित्रों, ये अपनी चर्चा थी मीराबाई के बारे में। आगे अपने फिर से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।